रानी ने सोचा, क्या बात हो गई, आज मेरा पुत्र इतनी देर तक सोया हुआ क्यों है। उसने अपनी दासी को आज्ञा दी कि उसके नवजात राजकुमार को वह उसके पास ले आए। लेकिन जैसे ही दासी सोए हुए राजकुमार के पास गई तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि राजकुमार की आंखें पलट चुकी है, उसके शरीर में चेतना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे और वास्तव में उसकी मृत्यु हो चुकी है। दासी जोर से चिल्लाई और क्रंदन करने लगी। राजमहल में सभी लोग एकत्रित हो गए और संपूर्ण राज्य शोक के सागर में डूब गया। लेकिन आखिर कौन था ये नवजात शिशु और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, या फिर किसी ने उसकी हत्या की थी? चलिए आज इस रहस्य को उजागर करते हैं और पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से इस सुंदर कथा प्रसंग को। हरे कृष्णा। अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार वृत्रासुर ने एक महान गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त किया और भगवान का धाम भी प्राप्त किया। लेकिन क्या आपके मन में ये प्रश्न आया कि असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृत्रासुर भगवान का भक्त कैसे बना? ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था। महाराज परीक्षित ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण सामान्य रूप से असुर पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो फिर वृत्रासुर को इतनी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त हुई? इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको वो इतिहास बताऊंगा जो मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल जैसे महान ऋषियों से सुना था। ये कहकर श्रील शुकदेव गोस्वामी ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह उस समय की बात है जब चित्रकेतु नाम के एक महान पराक्रमी राजा शूरसेन प्रांत से इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते थे। महाराज चित्रकेतु का जन्म राज परिवार में हुआ था। वे अत्यंत विद्वान, ऐश्वर्यपूर्ण और धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी महाराज चित्रकेतु संतान सुख से वंचित थे। पुत्र के अभाव में उन्हें अपना संपूर्ण पृथ्वी का राज्य और सुंदर रानियां भी सुख प्रदायक नहीं लगती थी। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा उनके राज्य में पधारे। ऋषि को देखते ही राजा अपने आसन से उठ गए। उन्होंने ऋषि का यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान किया और भोजन एवं पेय पदार्थ अर्पित किए। राजा की विनम्रता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आशा है आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे और इसके साथ आपके अपने रक्षक और 7 अंग भी सुरक्षित होंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका मन असंतुष्ट और उद्विग्न है। बताइए क्या बात है? ऋषि अंगिरा के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। जिस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को सुगंधित पुष्पों के हार और चंदन का लेप कोई सुख नहीं देता, उसी प्रकार पुत्र के अभाव में पृथ्वी का ये निष्कंटक राज्य मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा है। हे ऋषिवर, कृपया हमें एक पुत्र प्रदान करके मुझे और मेरे पूर्वजों को नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजा के प्रति दयालु ऋषि अंगिरा ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया गया और उसे प्रसाद के रूप में राजा चित्रकेतु की पटरानी कृतद्युति को दिया गया। उस समय ऋषि अंगिरा ने राजा से कहा, हे राजन, आपका ये पुत्र आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद रानी कृतद्युति ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में मानो खुशी की लहरें उठ गई। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्राह्मणों को विपुल मात्रा में धन, सोना, चांदी, आभूषण और 60 करोड़ गायें दान में दी। सभी प्रजा को अपनी इच्छा अनुसार उपहार दिए। अब राजा चित्रकेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक नवजात शिशु का लालन पालन करने लगे थे। पुत्र आने के कारण अब राजा उनकी पत्नी कृतद्युति को भी विशेष समय और सम्मान देने लग गए थे और ये देखकर राजा की अन्य रानियों में ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगा। राजा उनके प्रति अब उपेक्षित रहने लगे थे। ये देखकर रानियों में इस पुत्र को लेकर ईर्ष्या इतनी तीव्र हो गई कि एक दिन उन सब ने मिलकर एक अत्यंत जघन्य पाप कृत्य कर दिया।
एक दिन दोपहर के समय रानी कृतद्युति अपने नवजात पुत्र को सुलाकर राजमहल में टहल रही थी। लंबे समय बाद भी जब राजकुमार नहीं उठा तो उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि वह उसके पुत्र को ले आए। जब दासी उस नवजात बालक के पालने के पास पहुंची तो वह चिल्ला उठी। उसने देखा वह राजकुमार मृतप्राय पड़ा हुआ था और उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं अपितु राजा की ईर्ष्या से ग्रस्त अन्य रानियां थी जिन्होंने राजकुमार को विष दे दिया था। ये देखकर दासी जोर जोर से क्रंदन करने लगी। बालक की मृत्यु का समाचार तीव्र गति से संपूर्ण राजमहल और राज्य में फैल गया। राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति ने अपने प्राण खो दिए। दोनों ही जमीन पर गिरकर क्रंदन करने लगे। अपने भाग्य पर शोक करते हुए ऐसा लग रहा था मानो राजा चित्रकेतु इसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। और उस समय ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां राजा चित्रकेतु के पास आए। राजा अपने मृत पुत्र के पास स्वयं मृत की भांति लेटे हुए थे। राजा को इस प्रकार शोक मग्न देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? वास्तव में ये भौतिक संसार और सभी जीवात्माएं क्षणभंगुर हैं। इसलिए पिता पुत्र के इस अस्थायी संबंध के लिए शोक मत करो। आप जैसे महान भगवत भक्त के लिए ये सर्वथा अनुचित है कि वह भौतिक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए इस प्रकार शोक करे। इस प्रकार ऋषि अंगिरा ने राजा को दिव्य ज्ञान देने का प्रयास किया और नारद मुनि ने सबके सामने अपनी योग शक्ति द्वारा उस मृत पुत्र में पुनः प्राण भर दिए। तब नारद मुनि ने उस पुत्र से कहा, हे जीव, ये देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता कितने शोकातुर हैं। यदि तुम चाहो तो इस शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने परिवार सहित इस शेष जीवन का आनंद ले सकते हो। अब देखिए, नारद मुनि के ये वचन सुनकर राजा चित्रकेतु के उस मृत पुत्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो जीवात्मा बोलने लगा, अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर रहा हूँ। मैंने देवताओं के शरीर से लेकर मनुष्य योनि में और पशु एवं वृक्षों के शरीर में भी प्रवेश किया है। ये लोग कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे? वास्तव में जीवात्मा का किसी भी माता पिता से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देकर वह जीवात्मा फिर से उस शरीर को छोड़कर चली गई। जब राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति ने यह दिव्य ज्ञान का उपदेश सुना तो उनका मन कुछ शांत हुआ और उन्होंने शोक करना बंद किया। राजा ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार किए, अपने पितरों को तर्पण दिया और फिर ऋषि अंगिरा एवं नारद मुनि की विशेष पूजा की। राजा का इस प्रकार व्यवहार देखकर नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को परम भगवान श्री हरि का एक विशेष मंत्र प्रदान किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। महाराज चित्रकेतु ने इस मंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करते हुए 1 सप्ताह तक केवल जल पर उपवास किया और 1 सप्ताह बाद इसके फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक का साम्राज्य प्राप्त हुआ। और इसी मंत्र के प्रभाव से महाराज चित्रकेतु को कुछ दिनों पश्चात भगवान अनंत देव का आश्रय प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान शेष उनके समक्ष उपस्थित हैं। उनके देह का रंग कमल पुष्पों के तंतुओं के समान श्वेत था और उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हुए थे। वे मंद स्मित कर रहे थे और सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण उनके आसपास उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान अनंत देव का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और फिर उन्होंने भगवान संकर्षण का स्तुति गान किया। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न भगवान संकर्षण ने राजा चित्रकेतु से कहा, हे राजन, महर्षि नारद और ऋषि अंगिरा के निर्देशों का पालन करने से समस्त दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो चुका है और इसी के फलस्वरूप आप मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहकर भक्तिमय जीवन के सार को समझ जाएंगे तो इसी जीवन काल में आपको मेरा शाश्वत संग प्राप्त होगा और जीवन की परमोच्च पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान संकर्षण अंतर्धान हो गए और इस प्रकार अब महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा नियुक्त हुए और भगवान विष्णु द्वारा दिए गए विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्राएं करने लगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो महाराज चित्रकेतु की कथा थी, इसमें वृत्रासुर का क्या संबंध है?
तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे इसी कथा की अगली कड़ी में। लेकिन इस कथा के दूसरे भाग को सुनने के लिए आपको इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस अधिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से रसपूर्ण कथाओं का आस्वादन करते रहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी सुनाइए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा के दूसरे भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इस पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप कीजिए और सदैव उनका स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा।